लेकिन एक बात जरूर है कि एनडीए में बीजेपी के लोगों ने जो चाहा वो किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक समरसता इससे बनेगी और हमारे पुरखों का दिया हुआ जो चीज है वो कायम रहे। लालू जी बीच में अस्वस्थ हो गए थे, तो कार्यक्रम बीच में तो होता रहा है कभी कभी, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से ज्यादा लालू जी अस्वस्थ थे। ये लालू जी के ही कहने से आयोजन हो रहा है। आपको जश्न लग रहा है, लेकिन गरीबों के लिए हर रोज इस आवास में जश्न ही होता है। जब तक लालू जी तब तक जश्न का ही माहौल है, हर गरीब, हर वंचित और हर पिछड़े के लिए। लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के पास की, जहां पर जो है वो तमाम नेता पहुंच रहे हैं। चैता कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन शुरू हो चुका है और तमाम अंदर से देख सुनाई आपको पड़ सकता है, हालांकि अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन जो आवाज है वो आप सुन पा रहे होंगे। इस तरीके से जो है वो चैता का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर जो है लगभग कई सालों के बाद अगर हम कहें तो इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। एक तरफ तमाम जितने एनडीए के नेताओं की अगर हम बात करें तो उधर बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी है, और इधर देखिए तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ जो है वो पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर। कई नेता भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत भी की कि आखिरकार एक लंबे समय के बाद जो है वो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो सांस्कृतिक सभ्यता को जो है वो जोड़ कर रखते हैं दूसरे, और लालू प्रसाद यादव चिंता करते हैं गांव गंवाई के कलाकारों की। अब ऐसे में दूसरी तरफ जो है वो एनडीए खेमे में नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की बात हो रही है। नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़ रहे हैं, और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। तमाम नेता जब पहुंचे हैं उनसे हमने जब पूछा है तो क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। चैत माह में भगवान राम का जन्म हुआ था और पूरे देश में खासकर बिहार में इस अवसर पर सब लोग फ्री रहते हैं। खेती बाड़ी का समय रहता है लेकिन फ्री रहते हैं, तो जो हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, और बिहार में इस संस्कृति और सभ्यता को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जीवंत देने का काम किया है, और कलाकारों को काफी सम्मान हमारे नेता देते रहे हैं। लेकिन और किसी बिहार के कोई और नेता को कोई चिंता नहीं है कि जो गांव गंवई के कलाकार हैं उसको कैसे सम्मानित किया जाए, उनको कैसे उनकी आवाज को सुनी। अब सवाल है कि उनका एनडीए का मामला है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। खुश नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग खुश नजर आए यानी राजनीति हमारी हो रही है, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग खुश किस बात का रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि एनडीए में बीजेपी के लोगों ने जो चाहा वो किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक समरसता इससे बनेगी और हमारे पुरखों का दिया हुआ जो चीज है वो कायम रहे। भिखारी ठाकुर का जो प्रसिद्ध डांस है, क्या वो भिखारी जी लोगों को संदेश देते थे, डांस नहीं कहिए उसको, एक संदेश देते थे। आप देखे ही होंगे कई उनकी कहानियां हैं कि किस तरह से वो करते थे, तो एक संदेश देते थे समाज में जो विकृतियां थी उससे अपने गायन के माध्यम से संदेश। ये तो कार्यक्रम रखा गया तो अच्छी बात है ना, ये तो पुरानी संस्कृति है, पुरातन जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति जो सांस्कृतिक आधार है उसको मजबूत करने का विदेशिया नाच की संस्कृति इसी से जुड़ी हुई है। इसीलिए ये जो अनेकता में एकता की जो संस्कृति है इसको ये मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है। सब लंबे समय के बाद यह कार्यक्रम लालू जी के आवास पर हो रहा है। लालू जी बीच में अस्वस्थ हो गए थे, तो कार्यक्रम बीच में तो होता रहा है कभी कभी,
लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से ज़्यादा लालू जी अस्वस्थ थे। ये लालू जी के ही कहने से आयोजन हो रहा है। प्रोग्राम्स तो होते ही रहते हैं, आपको जश्न लग रहा है, लेकिन गरीबों के लिए हर रोज इस आवास में जश्न ही होता है। जब तक लालू जी तब तक जश्न का ही माहौल है, हर गरीब, हर वंचित और हर पिछड़े के लिए।